क्लास सेवेंथ के साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। सबसे पहले फाइबर इज ए मटेरियल और सबस्टेंस दैट मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। यानी फाइबर थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नेचुरल मटेरियल या आर्टिफिशियल मटेरियल से मिलके बने होते हैं। फाइबर को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर में दो ग्रुप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल फाइबर्स में बी डिवाइडेड इनटू प्लांट फाइबर, एग्जाम्पल कॉटन, जूट एक्सेट्रा, एनिमल फाइबर, एग्जाम्पल wool and silk. And here are some examples of artificial fibers are given, and these are nylon, rayon, etc. The first fiber that I am going to discuss is wool. Wool is a natural animal fiber obtained from different animal sources, example sheep, goat, yak, camel, etc. यानी ऊल जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं जाड़ों के दिनों में, ये मेनली सीप, गोट, याक और कैमल से प्राप्त होते हैं। सिंस देयर सोर्स इज एनिमल, सो इट इज ए नेचुरल एनिमल फाइबर। Sheep has two types of hairs on the surface of their body. One of the most important source of wool is sheep, and the hairs that present on the body of the sheep is of two types: coarse beard hairs and fine and soft hairs. Coarse beard hairs are not very बेस्ट wool, मतलब जो wool कोर्स बियर्ड हेयर से बनता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन फाइन एंड सॉफ्ट हेयर्स जो स्किन के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, जस्ट नियर टू द स्किन, एंड इट इज़ द वूल दैट इज डिराइव फ्रॉम सच काइंड ऑफ स्किन हेयर्स इज कॉल्ड is very useful and qualityful. The fine under hair is used to make the fibers for making wool. यानी जो coarse beard hairs हैं, they are not used so commonly, but the layer that just near the skin is very useful. Now some activities are here given. You have to do best the figure of different animals which give us wool, and also find the local name of these animals found in their locality. यानी आपको उन एनिमल्स को के जो है फिगर अपनी कॉपी पे, एक्टिविटी कॉपी पे पेस्ट करने हैं जो ऊल देते हैं, और ये भी बताना है कि जिस लोकेलिटी में ये पाए जाते हैं, ये एनिमल्स जिस लोकेलिटी में पाए जाते हैं वहाँ उनको क्या कहा जाता है, उनका लोकल नेम वहाँ क्या है। ये आपको एक्टिविटी कॉपी करना है। दूसरी एक्टिविटी है कि इंडिया और वर्ल्ड का आपको आउटलाइन मैप लेना है, और उसमें उन कंट्रीज को दिखाना है जहाँ पर ऊल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम फाइबर टू ऊल। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऊल फाइबर से कैसे बनाया जाता है। सीप ऊल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सीप इन फॉलोइंग स्टेप। जो सीप ऊल है वो सीप से हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग दो स्टेप में बांट करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, एंड द सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर। यानी पहले स्टेप में सीप से जो फाइबर्स है वो कैसे प्राप्त करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, एंड द सेकेंड स्टेप फाइबर से फिर जो ऊल है, जो कमर्शियल यूज़ है ऊल है, वो कैसे बनाया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो पहले सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। सीप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ वूल फाइबर डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड ऑफ सीप्स। इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि जो सीप्स होते हैं, जो
जो शेफर्ड होते हैं वो इनको पालते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उनसे जो ऊल जो प्राप्त होता है उसके लिए ये ऐसे सीप को जो है वो पालते हैं। अब सीप में भी कई क्वालिटी होती है। कुछ सीप्स ऐसे होते हैं जिनसे जो ऊन प्राप्त होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन कुछ ऊल ऐसे होते हैं, कुछ सीप्स ऐसी होती हैं जिनसे जो प्राप्त ऊल होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। इसमें जैसे सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी। तो जो जैसे कि आपको बताया कि जो स्किन के पास की जो लेयर्स होती है हेयर की, जो फाइन हेयर्स की लेयर्स होती है वो अच्छी क्वालिटी के ऊन से प्राप्त होते हैं। टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ ऊल, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीप्स आर सेलेक्टेड एंड ब्रेड विथ इंफीरियर क्वालिटी सीप टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। देखिए, ब्रीडिंग इज ऑल्सो ए टेक्निक। ये मोस्टली जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। वो सुपीरियर क्वालिटी के सीप का जो है ब्रीडिंग कराते हैं, यानी जो इंफीरियर क्वालिटी के सीप्स होते हैं उनके साथ ब्रीडिंग कराते हैं। तो जो हाइब्रिड शिप्स जो प्राप्त होते हैं उनकी वो भी अपने सुपीरियर ब्रीड क्वालिटी के सुपीरियर ब्रीड क्वालिटी वाले जो पेरेंट होते हैं उस तरह के ऊल हम हाइब्रिड क्वालिटी या ब्रीड से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको तब यह सिलेक्शन किया जाता है कि किस तरह के शिप्स में कौन सा ब्रीड क्वालिटी हमको डेवलप करना है ताकि हमको ऊल अच्छा मिल सके। अब नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम फाइबर टू वूल। हमने पहले स्टेप में पढ़ा कि हम सीप से कैसे फाइबर्स को हम ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद से जो है जो फाइबर्स जो सीप के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनसे फिर वूल कैसे बनाया जाता है। तो इट में बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज द शेयरिंग मीन्स होता है कि जो हेयर्स यानी जिसको हम फ्लीस भी कहते हैं, जो हेयर्स होती हैं सीप की बॉडी के ऊपर उसको कट किया जाता है, मतलब अपर स्किन के साथ साथ उस हेयर को सीप की बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि स्किन क्यों रिमूव किया जाता है, इससे उसको प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, जो हेयर्स जो फ्लीस के साथ जो स्किन्स होते हैं और डेड टिश्यूज होते हैं, इसलिए पर्टिकुलर सीजन में जो शेफर्ड होते हैं वो सीप्स के जो स्किन के साथ जो फाइबर्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव करते रहे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग इज डन आइदर मैकेनिकली और विद द हेल्प ऑफ मशीन। शेयरिंग के लिए मशीन्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। इसके अलावा हाथ से भी होता है, जैसे जो सेविंग रेजर्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं आजकल सेविंग करने के लिए, उस तरह के मशीन का यूज करते हुए ये शेयरिंग करते हैं। यानी शेयरिंग एक्चुअली क्या है? शेयरिंग इज़ द रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द सीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन। नाउ द सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग। इसमें क्या होता है कि जो सीयर्ड स्किन्स होती हैं, जो स्किन्स रिमूव की गई हैं, दैट इज वाश्ड इन टैंक। इसको एक बड़े से टैंक में इनको वाश किया जाता है ताकि इसमें जो ग्रीस, डस्ट और जो डर्ट लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। तो रिमूवल ऑफ वॉशिंग द सीयर्ड स्किन टू रिमूव द ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड स्कोरिंग। यानी साफ़ करने, एक तरह साफ़ करने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप 3, शॉर्टिंग। द सेपरेशन ऑफ हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। जो हेयर्स जिनकी वॉशिंग की जाती है, स्कोरिंग की जाती है, उसमें कई तरह के हेयर्स होते हैं। कुछ कोर्स हेयर होते हैं, कुछ मीडियम कोर्स हेयर होते हैं, कुछ फाइन हेयर्स होते हैं। तो टेक्सचर के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम शॉर्टिंग करते हैं। यानी शॉर्टिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ हेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ बर्स। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो अक्सर देखते हैं कि उसमें कुछ गोल गोल फाइबर्स जो होते हैं वो निकल आते हैं, जिनको हम बर्स कहते हैं। तो ऐसे बर्स जो है वो जब ऊल बनाते हैं उसमें भी डेवलप हो जाते हैं। तो उन स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को हम बर्स कहते हैं। एंड दे आर रिमूव फ्रॉम हेयर्स। इनको जो हेयर्स जो शॉर्ट किए गए हेयर्स होते हैं उनमें उनसे इस
बर्स को रिमूव किया जाता है। नाउ डाइंग यहाँ पे कलर करने से है। तो द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, अपने इच्छा अनुसार इनको अलग अलग कलर में हम लोग कलर कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो है जाड़े के दिनों में ऊल की साप आपको अलग अलग कलर के ऊल्स मिलते हैं। तो ये इसीलिए संभव है कि उनकी डाइंग की जा सकती है, उनको कलर किया जा सकता है। नाउ रोलिंग, तो फाइबर्स को जो है डाइंग करने के बाद इनको रोल किया जाता है, इन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है। और कॉम्बिंग मतलब उनको एक सीधी लाइन में एक लाइन फाइबर्स की एक एक लाइन को अलग किया जाता है और फिर उनको रोल किया जाता है, यार्न बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो ऊल फाइबर्स होते हैं इनको यार्निंग की जाती है। अगर आप नीचे देखें तो होल प्रोसेस को जो स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं फाइबर से ऊल बनाने के लिए वो कौन है? सबसे पहले सियरिंग की जाती है, उसके बाद स्कोरिंग, उसके बाद शॉर्टिंग, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसके बाद डाइंग, उसके बाद रोलिंग या यार्निंग की जाती है। नाउ अगला स्टेप है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा हम लोगों ने कि ऊल जो कि एक एनिमल फाइबर था, नेचुरल एनिमल फाइबर है। द सेकेंड नेचुरल एनिमल फाइबर इज सिल्क। तो सिल्क को जो है सिल्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिल्क क्या होता है? सिल्क एक नेचुरल एनिमल फाइबर है और सिल्क जो है ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वर्म को सिल्क मोथ भी कहा जाता है। तो इस पहले हम लोग कैसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क क्या है। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है और साइड में आप एक लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क का एक डायग्राम, आउटलाइन डायग्राम, रे डायग्राम बना के शो किया गया है और आप इसका डायग्राम बुक से देख करके आप बना लेंगे। तो देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क में सबसे पहले सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ होते हैं, सिल्क का जो सिल्क वर्म होता है उसको जो है जो प्लांट्स के ऊपर हम इनको अलाउ करते हैं, जब ग्रो कराते हैं तो जो फीमेल सिल्क वर्म होती है वो लिव्स के ऊपर बहुत सारे अंडे दे देती है। दे ले ए लॉट ऑफ एग्स ऑन द सरफेस ऑफ लिव्स, और उस लिव्स जो उस एग से हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद से एक लार्वा निकलता है। उस लार्वा को हम लोग कहते हैं कैटरपिलर लार्वा। तो कैटरपिलर लार्वा क्या करता है? कैटरपिलर लार्वा उन लीव्स को ईट करता है। दे टेक लीव्स एज ए फूड एंड उनकी साइज जो है ग्रो होती है। ठीक है। उसके बाद से जो कैटरपिलर लार्वाज होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि दे सिक्रीट फाइबर्स, जो प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम लोग सिल्क फाइबर के ऊपर बाद में यूज करते हैं, प्रोटीन फाइबर्स, और वो उस लार्वा के चारों तरफ कलेक्ट हो जाता है और एक हार्ड मटेरियल के रूप में बन जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोकून। ठीक है। और कोकून्स को कलेक्ट करके उन्हीं से फिर सिल्क फाइबर निकाला जाता है। तो जो स्टेप्स हैं, सिल्क मोथ लेज एग्स ऑन द लीव्स एंड फ्रॉम eggs larva like caterpillar will come out and caterpillar is converted into pupa. Now silk on the basis of the texture, as you know earlier, the texture यानी पतला या कोर्स, यानी काफ़ी जो फाइबर्स होते हैं, how they are thick, how they are thin, that is called texture. तो on the basis of texture may be coarse, may be smooth and shiny. The silk may be of different kinds like Muga, Tosa, Tussar, etc. The most common silk is the mulberry and mulberry silk moth. जो सबसे कॉमन सिल्क है वो मलबेरी सिल्क मोथ से निकाला जाता है। इट ग्रोज ऑन मलबेरी प्लांट, जो कि मलबेरी प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं, इसलिए इसका नाम मलबेरी सिल्क मोथ कहा गया है। मलबेरी सिल्क की क्वालिटी होती है कि वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस, उसमें एक चमक होती है, इलास्टिक मतलब वो टेंसाइल होते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब रिजिड नहीं होते। ओके।
नाउ सिल्क फ्रॉम कोकून। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोकून, जैसा कि इससे पहले स्लाइड में आपने देखा कि जो प्यूपा होते हैं जिनके चारों तरफ हार्ड लेयर्स बन जाती हैं फाइबर्स की, तो वो कोकून कहलाते हैं। कोकून से उन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि अगर हम होल स्टेप्स देखें कि एक सिल्क कल्टीवेटर एक जो सिल्क प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले वो सिल्क मोथ की रियरिंग करेगा, यानी वो फार्मर्स ग्रो सिल्क मोथ ऑन सूटेबल प्लांट। ये सिल्क मोथ के जो एग्स होते हैं वहाँ से ये मार्केट से ये परचेज कर सकते हैं और ला के और उनको प्लांट्स के ऊपर, सूटेबल प्लांट्स के ऊपर उनको अलाउ करते हैं, ताकि वहाँ से जब उनके लार्वाज यानी कैटरपिलर्स कम आउट बाहर आए तो वो उनकी जो लीव्स होती है उनको ये भोजन के रूप में यूज़ कर सके। एंड 20 to 30 डेज बाद कैटरपिलर स्टार्ट्स फार्मिंग कोकून, यानी जो एग्स हम अलाउ करते हैं जब प्लांट के लीव्स के ऊपर, जब हम प्लेस करते हैं, रख देते हैं, तो उसी एक महीने के अंदर जो है कोकून फार्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद से जो है जो नेक्स्ट स्टेप है, कोकून फार्म हो गए। अब हम कोकून से सिल्क कैसे निकालेंगे, तो प्रोसेसिंग आप सिल्क उसको कहते हैं। तो जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कोकून से उनको प्राप्त किया जाता है। अच्छा, कलेक्टेड जो कोकून्स होते हैं कैसे निकालते हैं, यहाँ पहले कलेक्ट किया कोकून्स को, फिर कोकून्स को सनलाइट में रख देते हैं या उनको बॉयल कर देते हैं या उनको स्टीम्ड उनको करते हैं, स्टीम से उनको हीट करते हैं। तो जो कोकून्स होते हैं वो जो फाइबर्स जो हार्डली पैक्ड होते हैं वो लूज हो जाते हैं और उनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस से जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो फाइबर्स को कोकून से सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं रियरिंग ऑफ द सिल्क। तो इस चैप्टर में आज इतना ही, ये चैप्टर 3 का ये जितना मैटर था दैट इज़